अगर आज आपने संस्कृति की रक्षा नहीं की तो आप आज के आने वाले 50 वर्ष बाद आपकी संस्कृति मर जाएगी और फिर आपकी आने वाली पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। हम पांच हमारे 75 सबके हाथ में ईंटों पत्थर। आप बिना हिंसा के संसार में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो हिंसा अपरिहार्य जब हो तभी करनी चाहिए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं कर्ण अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महिम तिवारी जी, जो कि काशी बनारसी से आए हुए हैं बहराइच जनपद में, और आप वैदिक प्रवक्ता हैं और आपको यूट्यूब पर और सोशल मीडिया वगैरह काफी लोग फॉलो करते हैं। आपने देखा ही होगा, आपने सनातन शास्त्रों पर पीएचडी कर रखा है और आपसे आज हम चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि सनातन धर्म जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहले संपूर्ण विश्व सनातन के ही छत्र छाया में था और धीरे धीरे हमारा ये धर्म संकुचित होते हुए देखिए हमारे भारत में ही अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, मालदीव अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, और अब वहां पे सनातनी लगभग नहीं है, या जो हैं तो उनकी बहुत दुर्दशा है। और भारत में भी कहीं कहीं इसी प्रकार की दुर्दशा देखने को लगातार मिलती भी रहती है। क्या समाधान है? अगर यही रहा तो क्या होगा और हम ऐसा क्या करें कि हमारी रक्षा हो सके, धर्म की उन्नति हो सके? कुछ आप बताइए। आपने अभी कुछ देशों के नाम गिनाए, उन्हीं देशों में ही नहीं, अभी अगर हम जिस रास्ते पर निकल चुके हैं, अगर इसी प्रकार चलता रहा तो भारत में भी अभी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो भारत के अंदर ही उसका विरोध शुरू होगा। और हम देख रहे हैं भी यदा कदा ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं जहां पर सनातन संस्कृति के विरोध में न जाने कितनी आवाजें सब मुखर हो रही हैं। तो अब अगर आपके विरोधी मुखर हो रहे हैं तो इसका समाधान यही है कि आपको भी मुखरता पूर्वक अपनी बात कहनी होगी। और आप कह कब पाएंगे किसी बात को? जब आपको आपकी संस्कृति का ज्ञान होगा। हमारे यहाँ समस्या यही है कि हम, एक तो रील्स का जमाना जब से आया है, वीडियोस वाला जमाना, तो जितने भी विद्वान हैं सब रील्स से विद्वान हो रहे हैं, रील्स देख देख के विद्वान हो रहे हैं, और फिर वही बात 4 जगह से सुनते हैं और एक जगह जाकर के कहते हैं, फिर वो बात तर्क से काट दी जाती है क्योंकि शास्त्र तो उठा के देखा नहीं। तो समाधान इसका यही है कि हमें सनातन शास्त्रों की ओर लौटना पड़ेगा। जो सनातन साहित्य है, हमारा आर्ष साहित्य है, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। तो कैसे संभव हो पाएगा भाई? बच्चों पे इतना बर्डन है, सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं, एसएससी बोर्ड पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इतना उनको बर्डन है कि बच्चा पढ़ नहीं सकता है सनातन शास्त्रों को। बड़े होने पे बिजनेस का इतना बड़ा और जॉब पे इतना अधिक प्रेशर है कि कब व्यक्ति शास्त्रों का पढ़ेगा? नहीं, ये तर्क तो ठीक नहीं हुआ ना। ये ठीक उसी प्रकार का तर्क हो गया कि अब तो हम चूंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो नहाएं कैसे, पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस का बहुत लोड है हमारे ऊपर तो खाना कैसे खाएं। भोजन कर रहे हैं ना रोज, आप जो दैनिक दिनचर्या है वो कर रहे हैं ना, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब तो नहीं छूट जा रहा है पढ़ाई की वजह से। लेकिन आपसे क्या है, आपकी संस्कृति छूटी जा रही है। क्या होगा इससे? मैं ये नहीं कहता हूं चलिए ठीक है, भोजन आप कर रहे हैं जीवन के लिए, आप भोजन करते हैं क्योंकि आप भोजन नहीं करेंगे तो जीवन नहीं संभव होगा। ये बहुत छोटा लक्ष्य आपको दिखा कि आज भोजन नहीं किया तो 5 दिन बाद मर जाएंगे हम। अगर आज आपने संस्कृति की रक्षा नहीं की तो आप आज के आने वाले 50 वर्ष बाद आपकी संस्कृति मर जाएगी और फिर आपकी आने वाली पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। इसकी चिंता कोई नहीं करता क्योंकि ये अभी नहीं हो रहा है, ये घटना आज के 50 साल बाद होने वाली है और तो इसकी चिंता किसी न किसी को तो करनी पड़ेगी। इस शास्त्रों में भी जो शास्त्रों का अध्ययन यदि व्यक्ति करना भी चाहे तो एक तो हमारे सनातन धर्म में जैसे कि इस्लाम है, वहां पे एक सीधी एक बात है कुरान, उनको कुरान पढ़ना है जी। जो ईसाई हैं सीधा वो बाइबल पढ़ते हैं, भले उसमें कुछ भी लिखा हो। मैं भी पढ़ा हूँ तो कभी कभी तो मैं हंस के लोटपोट हो जाता हूँ उसको पढ़ करके। तो अब हिंदुओं में व्यक्ति पुराण पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, क्या पढ़े और क्या पढ़े? कुछ ऐसे शास्त्रों के नाम आप बता दीजिए। ज्यादा मैं आपसे नहीं कहूंगा कि उसमें कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। नहीं, मैं नहीं चाहता कंट्रोवर्सी हो। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी करता भी नहीं हूँ। ज्ञान की सीमाएं अनंत हैं, तो मैं किसी भी पुस्तक को ये नहीं कहूंगा कि ये मत पढ़िए, सब पढ़िए। क्योंकि जब आप कुरान भी पढ़िए, आप बाइबल जैसे आपने बताया कि आपने पढ़ा तभी आपको हंसी आई ना उस पर। हाँ। तो जब आप पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे कि इसमें क्या है। आप सारे धर्मशास्त्र पढ़िए, सारे धर्मों के जितने अलग मत पंथ संप्रदाय आपको दिखते हैं सबको पढ़िए, सबको जानिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें से सत्य क्या है। उपनिषद जो कह रहे हैं, जो वेद कह रहे हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, जो हमारे भारतीय दर्शन कह रहे हैं, वही शाश्वत सत्य है। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप सब पढ़ लेंगे। अगर एक ही पुस्तक पढ़ने के बाद आप कहेंगे नहीं ये पढ़ा मैंने और जान लिया कि यही अंतिम सत्य है, तो ये अन्याय हो जाएगा बाकी शास्त्रों के साथ। बाकी
जैसे कि एक बात अभी आई कि सीमित समय में व्यक्ति को सब कुछ करना। जी जी। तो मैं जो आपने कहा वो तो खैर सही है, सब कुछ पढ़ना है हमको, गीता भी पढ़नी है, रामायण भी पढ़नी है, वेद भी पढ़नी है, उपनिषद भी पढ़ने हैं और बाइबल और कुरान भी पढ़ना है। हाँ हाँ बिल्कुल। पर आप एक दो शास्त्र रिकमेंड हमारे दर्शकों को जरूर करिए। अगर कि सनातन में रिकमेंडेशन की बात अगर आप करेंगे तो मैं जहां भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं प्रस्थानत्रयी की बात करता हूँ। प्रस्थानत्रयी जो है हमारे सनातन साहित्य में कहा गया है कि अगर किसी को प्रारंभ करना है तो यहां से प्रारंभ करना चाहिए। वो 3 ग्रंथ हैं प्रस्थानत्रयी, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और श्रीमद् भगवद गीता है। अब ब्रह्मसूत्र थोड़ा सा जटिल हो जाता है, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, और उसमें भी सबसे सरलतम श्रीमद् भगवद गीता है। आप भगवद गीता उठाइए, पढ़ना प्रारंभ कीजिए, उसके बाद आपकी जिज्ञासाएं आपको अन्य शास्त्रों की ओर अपने आप ही ले जाएंगी। तो आपने बताया कि एक शास्त्र का नाम अगर लूं तो मैं श्रीमद् भगवद गीता को सभी शास्त्रों का आधार कहता हूं, मूल है। तो एक बहुत ही बड़ी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, एक बहुत ही मूल जानकारी कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। दूसरी बात ये है कि हम शास्त्रों को पढ़ें। अच्छा, मैं शास्त्रों एक बात और जोड़ना चाहूंगा, आपको क्षमा चाहूंगा कि आपको इंटरप्ट किया बीच में। वेदों का अध्ययन करने के लिए सामान्य व्यक्ति अगर सीधा वेद उठाएगा तो उसे नहीं समझ में आएगी चीजें। हो सकता है कि वो कुछ ही दिन में उससे जो है खिन्न भिन्न हो जाए। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया श्रीमद् भगवद गीता, फिर उपनिषद और फिर आप वेदों तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये यात्रा है। अगर आप कहें कि नहीं मैं सीधा पीएचडी करूंगा तो नहीं कर सकते। वेद पीएचडी है और जो श्रीमद् भगवद गीता है वो आपका आधार, वो आपकी जमीन तैयार करती है कि आप वेदों को समझ सकें या उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। तो आपको पहुंचना अंतिम वही है जो अंतिम सत्य है वहां तक, लेकिन आपको आधार बनाना है श्रीमद् भगवद गीता से और उपनिषदों से। और एक सत्यार्थ प्रकाश मैं पढ़ा हूं और काफी लोग भी किया है, ये मुझसे कैसे चूक गए, छूट गया। सत्यार्थ प्रकाश तो निश्चित रूप से पढ़ना। और वो चूंकि वो हिंदी में ग्रंथ है, वो एकमात्र और पहला ग्रंथ है जो हिंदी में है, उसको भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई साहब की ओर से। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में एक ऐसा ग्रंथ आपको दे दिया है जो ग्रंथ आपको सारे भ्रमों से दूर कर देगा। मतलब जैसे आप शीशा देखते हैं ना और आप अपना प्रतिबिंब शीशे में देखते हैं, तो अगर आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो आपके अंदर सत्य, अर्थ और प्रकाश, तो ये तीनों आपके अंदर घटित हो जाएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश बहुत अद्भुत ग्रंथ है। मैं तो 50 बार पढ़ा हूं और हर बार एक नया अर्थ उसमें से निकलता है। तो शास्त्रों को पढ़ के हम अपने धर्म की रक्षा तो कर सकते हैं, पर समस्याएं केवल यहां तक सीमित नहीं, समस्याएं बहुत ही विकट और विकराल होती जा रही हैं। जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारे सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारे देश में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारे देश में अब हम 2 बच्चों पर सीमित हैं और अगला 6, 8, 10 बच्चे कर रहा है। तो वो लोग नहीं समझते हैं शास्त्रों की बात, वो तो केवल उठा लेते हैं खंजर और भोग देते हैं और बराबर सब होता ही रहता है। जगह जगह पत्थरबाजी और सब कुछ कत्लो जागत हमारे देश में होता ही रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी के बल पे हमारे देश का विभाजन भी हुआ है। हालांकि शास्त्रों का अभाव और ज्ञान का अभाव भी एक कारण है, गुरुकुलों का अभाव भी एक कारण है, पर दूसरा बड़ा कारण ये कत्लो जागत की संस्कृति है। इस संस्कृति को हम कैसे फेस्ट करें और क्या ऐसे कानून इस देश में लागू हों, जरूरी है, जो बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने संस्कृति को, अपने राष्ट्र को, अपने सनातन को बचा सकें। ऐसा है कि जब भी बात करते हैं हम इस विषय पर कि जनसंख्या के बारे में जब बात करते हैं, आप तो उसमें बहुत सारे आंदोलन करते रहते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर, और भी अन्य विषयों पे आदरणीय करण जी जो है बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। लेकिन ऐसा है कि जनसंख्या नियंत्रण, जब हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो हम बहुत सारे मंचों से सुनते हैं कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं आपके चैनल पे कहूंगा कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो शास्त्र कहते हैं वरम एकम गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतैरपि, एक ही पुत्र गुणी पुत्र हो। अब उसके लिए क्या है, हम तो गुणी पुत्र पैदा करें, एक पुत्र पैदा करें। उधर जो है श्रृंखला है, वो जो एक कहावत है कि हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंटों पत्थर। तो ये जो कहावत है, अब सामने वाले व्यक्ति, तो इस पर जिम्मेदारी बनती है भारत सरकार कि वो इस पर एक ऐसा कानून लेकर के आए कि अगर देश के संसाधनों पर अधिकार के लिए हम 2 बच्चे दे रहे हैं, सिर्फ हिंदू परिवार से 2 बालक निकल रहे हैं या 2 बालिकाएं निकल रही हैं, तो हर एक परिवार को 2 से अधिक करने पर कुछ ऐसी बाध्यताएं, कुछ ऐसी बाध्यताएं हो जिससे वो ना कर सकें। क्योंकि आप समझिए ना कि ठीक है, इस अंधी दौड़ में अगर हम आज दौड़ना शुरू करें, आप विचारशील व्यक्ति हैं, आप समझ पाएंगे इस बात को कि उन्होंने कहा कि हम 75 बच्चे पैदा करेंगे, आपने कहा कि हम कम हैं क्या, हम 100 करेंगे।
तो कहाँ जाएंगे हम लेकर के इस समाज को, लेके इस देश को कहाँ ले जाएंगे? स्थान 100 बच्चे अगर जन्म लेने लगे एक एक परिवार में, एक एक परिवार से 100 बालक बालिकाएं निकलने लगे, तो क्या होगा? संसाधन तो सीमित है, भोजन, गेहूं चावल अनाज तो सीमित है, तो भूखों मरेंगे। आज ही नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो आज भी नहीं मिल पा रहा है। तो अगर इस प्रकार की समस्या बढ़ती चली गई तो फिर तो हम एक ऐसे जनसंख्या विस्फोट में फंसेंगे जहां पर हम आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। आप देखिए ना, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि 75 बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं उनके बच्चे? पंचर बना रहे हैं। जीवन यापन तो करना है ना, कुछ तो करेंगे। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हम अगर अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो हमको बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की इतनी सख्त आवश्यकता है इस देश को, जितनी मुझे लगता है कि आज किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आने वाला समय हमको क्षमा नहीं करेगा अगर हमने इस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट को बढ़ने दिया तो। हाँ, क्योंकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो तो हम ही को कोसेगी कि हमारे बाप दादा क्या कर रहे थे भाई। बिल्कुल 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 सत्य है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि देश का विभाजन हो गया, कैसे हो गया भाई, कैसे लोगों ने होने दिया उस चीज को। तो हम अपने पूर्वजों को कोसते हैं, हमारे बच्चे हमको कोसेंगे। तो हम बराबर इस चीज को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं, कई आंदोलन किए हैं, 8-10 जनसंख्या नियंत्रण कानून हो गया, घुसपैठ नियंत्रण कानून हो गया, घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात हो गई। हमारे 4 लाख से अधिक मंदिर मठ ऐसे हैं जिनका सरकार द्वारा आर्थिक शोषण हो रहा है। हाँ, सरकारों ने मंदिरों पर और मठों पर नियंत्रण कर रखा है। अगर अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको तो जानकारी होगी इस विषय में। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो बना, उसका बताया कि 500 करोड़ या कुछ इतना 300 करोड़ खर्चा किया उसमें। जो उस मंदिर की कमाई है, उस मंदिर से काशी विश्वनाथ जैसे कॉरिडोर हर एक प्रदेश में, हर एक जिले में बनाए जा सकते हैं। जी। उस पर कब्जा अगर सरकार का हो जाए, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया और एक मंदिर आपका बना दिया, तो इसमें कौन सा एहसान कर दिया? हिंदू स्वयं सक्षम है, समर्थ है करने में। 15 दिन की कमाई है 300 करोड़ रुपए तिरुपतिपुरम की। हाँ बताइए। तिरुपतिपुरम में 15 दिन में 300 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। 15 दिन की कमाई है। तो वो अगर सनातन संस्कृति में जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, वो समृद्ध होंगे तो क्या करेंगे? वो गुरुकुल बनाएंगे, वो शिक्षा देंगे, वो मंदिर बनाएंगे, वो दान गौशालाएं बनाएंगे, गौशालाएं बने, नंदीशालाएं बने, गुरुकुल बने, इत्यादि बने। अद्भुत काम होंगे। हमारे मंदिरों के पास इतना धन है कि मुझको ऐसा लगता है कि हम अपने मंदिर के धन से संपूर्ण विश्व में अपना सनातन का परचम लहरा सकते हैं, सनातन को स्थापित कर सकते हैं। संपूर्ण ऐसी कोई वस्तु नहीं से हम ना खरीद सके उस धन से। अगर धन से खरीदने वाली वस्तु है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से हिंदू अपने आप में, सनातनी अपने आप में समर्थ है, सक्षम है, और इतना धन सनातन संस्कृति के मंदिरों में, मठों में और अलग अलग जगहों पर है। लेकिन बस यही है ना कि उसको स्वतंत्र करने की, मुक्त करने की आवश्यकता है। और उसके लिए जो आंदोलन आप कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। वो बहुत जो है, मेरा सारा समर्थन जो है जिस प्रकार से मैं कर सकूंगा, और आप जो भी मुझे कहेंगे उसमें मैं अपना प्रयास करूंगा। और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा क्या करें, कैसे करें कि अब उनका जीवन क्या, क्योंकि युवाओं के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आखिरी पीढ़ी है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि आखिरी पीढ़ी है जो इस राष्ट्र को, सनातन को बचा सकती है। इसके बाद आपको मौका भी नहीं मिलना है। आप जो 10 साल, 20 साल, 25 साल में कर लेंगे, बस वही है आपका पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ। इसके बाद तो केवल मेरे ख्याल से गृह युद्ध ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जहां से बात प्रारंभ की थी, आपने बोला युवाओं के लिए, तो मैंने जहां से बात प्रारंभ की थी, सनातन शास्त्रों का अध्ययन। युवाओं को समस्या है कहां? पहले तो समस्या की बात कर लें। समस्या ये है कि हमारे अंदर स्वयं ही वो आत्मविश्वास नहीं है कि हमारे शास्त्रों में इतने गूढ़ और इतने गहन रहस्य हैं। तो जब तक हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम अपनी बात जोर से कह नहीं पाएंगे। किसी के सामने अगर हम कोई बात कहते हैं, 2 पंक्ति बोलते हैं, उसके बाद अगला व्यक्ति तर्क देता है, हमने चूंकि पढ़ा नहीं है मूल ग्रंथ को, तो हम अगला जवाब नहीं दे पाते हैं। वहां पर हम हार जाते हैं। तो फिर हमको लगता है कि सच में हमारे शास्त्रहीन है। बिल्कुल। तो सबसे पहले युवाओं को ये सलाह है मेरी कि जो हमारे सनातन साहित्य है, जहां से मैंने बताया प्रस्थानत्रयी से प्रारंभ करके, आप अध्ययन कीजिए। और अध्ययन करने के बाद मैं ये आपको ये वचन दे सकता हूं कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगा कि आपके सामने कोई एक भी व्यक्ति, वो विधर्मी हो अधर्मी हो, टिकेगा नहीं। आप उसको इस प्रकार का उत्तर देंगे जो उत्तर उसको, जो उत्तर उसको संतुष्ट कर देगा सामने वाले व्यक्ति को। या तो वो संतुष्ट हो जाएगा, हाँ, या तो वो संतुष्ट हो जाएगा आपके उत्तर से, या फिर वो निरुत्तर हो जाएगा, फिर उसके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। सिर्फ बातें करेंगे, सिर्फ रील्स देखेंगे, रील्स देख करके तो नाश हो रहा है, क्योंकि रील्स बनाने वाले भी ऐसे ही बना रहे हैं। वो भी कहीं से देख रहे हैं, 4 वीडियो देखी है उन्होंने और एक वीडियो में उन्होंने बता दिया। उनसे भी जाकर के अगर मैं पूछूं कि आप ये बात कह रहे हो, इसका क्या आधार है, उनके पास कोई आधार नहीं। वो 4 वीडियो मुझको दिखाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मुझे कष्ट होता है।
और ये कष्ट का निवारण तभी हो सकता है, जैसा आपने कहा कि युवाओं का जागृत होना आवश्यक है, युवाओं का शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है और शास्त्रों से जुड़ना आवश्यक है। शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक हो गया है जी। और साथ ही हमको राजनीति में अपनी पकड़ को बेहद मजबूत करना होगा। हम केवल किसी एक दल के दल लोलू बन के ना रहे, ऐसा मेरा अपना विचार है। आप अपने हर क्षेत्र से, आप जहां भी हैं, आपकी जो विधानसभा, आपकी जो लोकसभा है, आप वहां पे ऐसे लोग तैयार करें, ऐसे सशक्त नेता को खड़ा करें, जो नेता मजबूती से सदन के अंदर, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, नेता ऐसा होना चाहिए जो आपके सनातन के हित की बात सदन के अंदर बहुत ही मजबूती से उठा सके। वही बात जो है ना कि व्यक्ति पूजा बंद करनी पड़ेगी। अभी हमारे साथ ये है ना कि हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ का उदाहरण दूं तो जैसे कई जगहों पे हमने देखा है कि एक चेहरा होता है कि ये तो फला सांसद जी हैं, फला नेता जी हैं, इनके सामने कौन है। आप विचार की पूजा कीजिए, जो ऋषि दयानंद कहते हैं, जो सभी ऋषियों ने कहा कि चित्रों की पूजा बंद कर दीजिए, व्यक्तित्वों की पूजा बंद कर दीजिए, उनके चरित्रों की पूजा कीजिए। तो जिसका चरित्र अच्छा हो उसे उठने दीजिए, उसको लाइए आप निकाल करके। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो अपना चरित्र ठीक कीजिए, आप आइए सबके सामने कि हाँ मैं हूं इस योग्य, और मुझे पहुंचाइए सदन तक, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। तो ऐसे लोग, जैसा आपने कहा, ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे और इसी समाज से वो निकलेंगे। वो समाज से इसी निकलेंगे, शस्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। क्योंकि मैंने कल भी जो व्याख्यान था, कल व्याख्यान में मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा था कि अहिंसक होकर के जीवन जी पाना संभव ही नहीं है। अगर आप कहें कि आप अहिंसा का पालन करते हैं और अहिंसा सिर पर रखेंगे और जी लेंगे, नहीं जी पाएंगे आप। बिना हिंसा के संसार में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो हिंसा अपरिहार्य जब हो तभी करनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आप जब हिंसा की बात करें तो शहीद भगत सिंह की हिंसा को कोई नहीं नकार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप हिंसा की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की हिंसा को कोई नहीं नकार सकता है। लेकिन जब आप हिंसा की बात करें तो कसाब की हिंसा की सब निंदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब स्वार्थ पूर्ति के लिए हिंसा की जाती है तो वो हिंसा घातक हो जाती है समाज के लिए। लेकिन जब वही हिंसा राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए होती है, तो वो धर्म रक्षार्थ सभी हिंसाएं जो है स्वीकार्य है। भ्राता जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है आज, फिर भी आपने हमारे साथ इस संवाद में आप शामिल हुए और बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मजबूती इस देश को प्रदान करने वाला संदेश आपने हमारे दर्शकों को, हमारे संगठन के लोगों को, इस देशवासियों को, सनातन धर्मियों को आपने जो मूल मंत्र दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं समस्त सनातन भाई बंधुओं से कि आप इस संवाद को पुनः पुनः सुने और इसके मूल मंत्र में जाएं, इसकी गहराई में जाएं और इसको आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि अब बहुत अधिक समय नहीं है। अगर हम सक्रिय नहीं हुए अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, धर्म के लिए, तो संकट बहुत बड़ा है, आपके ऊपर आ चुका है। आपके जो अपने नेता हैं 20 साल बाद आपकी रक्षा के लिए नहीं आएंगे जो आपके आज के नेता हैं। आपको स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।